नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनोज कुमार है और आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल इंग्लिश विद मनु सर में। आज हमने जो पोएम ली है वो है डैफोडिल्स और ये लिखी है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। विलियम वर्ड्सवर्थ जो हैं वो रोमांटिक एज के पोइट हैं और इनका जन्म 1770 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1850 में हुई थी। ठीक है, और ये जो पोइम है इसका ओरिजिनल टाइटल क्या था? आई वांडर्ड एज ए क्लाउड। ओरिजिनल इसका जो टाइटल था वो यही था। बाद में कुछ स्कॉलर्स आए, उन्होंने इसका टाइटल जो है डैफोडिल्स कर दिया। ठीक है, ओके, तो शुरू करते हैं पोइम। I wandered lonely as a cloud। wandered का मतलब होता भटकना, वंडर नहीं है वांडर। ठीक है, I wandered lonely, मैं अकेला भटक रहा था, as a cloud, बादलों की तरह, that floats on high over, ये over है, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया अगले ने, that floats, जो कि तैर रहा था, कौन? मैं, जो कि मैं तैर रहा था ना अकेला बादलों की तरह, और तैर रहा था ऑन हाई, बहुत ऊंचाई पर, ओवर के ऊपर, किसके ऊपर? वेल्स और हिल्स, जो कि पहाड़ियों और घाटियों के ऊपर से अकेला तैर रहा था। आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स, मैं अकेला बादलों की तरह भटक रहा था पहाड़ियों और घाटियों के ऊपर से। ठीक है, When all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils। जब मैंने अचानक ही देखा, क्या देखा? एक क्राउड, एक भीड़ देखी, किसकी? ए होस्ट ऑफ गोल्डन डेफोडिल्स, गोल्डन जो डेफोडिल्स हैं, सुनहरे डेफोडिल्स हैं, उनका एक झुंड देखा। ठीक है, अब देखो ये डेफोडिल्स जो है ना, ये गोल्डन नहीं होते हैं, ठीक है, लेकिन कवि ने इसको गोल्डन कहा है। ठीक है, बिसाइड द लेक, लेक के पीछे, ये जो झुंड इसने देखा गोल्डन डेफोडिल्स का, अचानक जब वो अकेला ही बादलों की तरह है वेल्स और हिल्स पे तैर रहा था, तब उसने ये गोल्डन डेफोडिल्स का जो झुंड है वो देखा। कहाँ पे देखा? लेक के पीछे, झील के पीछे, बीनीथ द ट्रीज, बीनीथ का मतलब था नीचे, ट्रीज के नीचे। उसने ये गोल्डन डेफोडिल्स का झुंड कहाँ पे देखा? लेक, झील के साइड में, बिसाइड, पीछे, और ट्रीज के नीचे। ठीक, फ्लटरिंग, जो कि फ्लटरिंग कर रहे थे, एंड डांसिंग इन द ब्रिज। फ्लटरिंग का मतलब होता है इधर उधर होना। ठीक है, तो वो इधर उधर हो रहे थे। वो जो गोल्डन डेफोडिल्स थे, जो उनका झुंड था, वो लेक के पीछे था और ट्रीज के नीचे था, और वो फ्लटरिंग कर रहे थे, इधर उधर हो रहे थे, एंड डांसिंग, और वो नाच रहे थे, इन द ब्रिज, हवा में। ठीक है, तो ये कंप्लीट एक बार देखते हैं। जब मैं बादलों की तरह अकेला घूम रहा था वेल्स और हिल्स के ऊपर से, बहुत ऊंचाई पर, तब मैंने अचानक ही देखा एक झुंड को, एक भीड़ को, गोल्डन डेफोडिल्स की झुंड को। ठीक है, और ये गोल्डन डेफोडिल्स का जो झुंड है वो कहाँ पर था? लेक के पीछे और ट्रीज के नीचे था, जो कि इधर उधर होके नाच रहे थे हवा में। ओके, और दूसरा स्टैंजा है इसका, कंटिन्यूस एज द स्टार्स दैट शाइन, और ये यहीं से शुरू होता, फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, कंटिन्यूस एज द स्टार्स, और वो फ्लटरिंग कर रहे थे, डांसिंग कर रहे थे हवा में, इधर उधर होते हुए नाच रहे थे, और वो अचानक लगातार तारों की तरह, एज द स्टार्स लगा हुआ ना, तारों की तरह। ये जो फ्लटरिंग और डांसिंग जो कर रहे थे ना, वो कैसे लग रहे थे? वो तारों की तरह लग रहे थे, लगातार कर रहे थे, दैट शाइन, और ये जो चमकते हैं,
देखो ये तारे जो चमकते हैं ना, इनकी तुलना की गई है। दैट साइन, जो कि चमकते हैं, एंड ट्विंकल, ठीक है, जो कि साइन करते हैं और ट्विंकल करते हैं, चमकते हैं, ऑन द मिल्की वे, मिल्की वे यानी आकाशगंगा। अब ये जो पूरी बात कही गई है ना, ये कही गई है तारों के बारे में, कि तारे जिस तरीके से चमकते हैं, है ना, टिमटिमा चमकते हैं और टिमटिमाते हैं, कहाँ पर, ऑन द मिल्की वे, मिल्की वे यानी आकाशगंगा में। तो ये बात जो है ना, ये दोनों लाइंस की बात, ये जो है इसका कंपैरिजन किया गया है गोल्डन डैफोडिल्स के इस फ्लटरिंग को और डांसिंग, जो कि झूम रहे थे, इधर उधर खुशी में नाच रहे थे, उन्हीं को कहा गया है कि कैसे लग रहे हैं, तारों की तरह लग रहे हैं। और ये तारे जो हैं चमकते हैं और ट्विंकल करते हैं ना, टिमटिमाते हैं मिल्की वे में, उस तरह से वो गोल्डन डैफोडिल्स भी वैसे ही लग रहे थे। दैट स्टेज इन द नेवर एंडिंग लाइन, और ये जो गोल्डन डैफोडिल्स का झुंड है वो स्ट्रेच्ड है, फैला हुआ है, इन नेवर एंडिंग लाइन, और ये ऐसा लग रहा है जैसे इनकी लाइन जो है ना वो नेवर एंडिंग है, कभी ना खत्म होने वाली लाइन है, ठीक है। अलोंग द मार्जिन बे, सॉरी अलोंग द मार्जिन ऑफ ए बे, और ये किसके किनारे पर है, बे के किनारे पर, झील के किनारे पर, खाड़ी के सहारे सहारे, झील के पास जो खाड़ी है उसके सहारे सहारे वो ये सब जो इसने लिखा है वो स्टेज कर रहे हैं नेवर एंडिंग लाइन में। तो वो कहाँ है, झील के जो पास में खाड़ी है उसके किनारे पर, ठीक है। 10,000 saw I at a glance, ग्लेंस का मतलब होता है नजर, दृष्टि। तो एक ही नजर में मैंने कितने देख लिए, 10,000 देख लिए, ठीक है। टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस, और वो टॉसिंग देयर हेड्स, और वो अपने सिर को हिला रहे थे, जैसे यहाँ पे लिखा था फ्लटरिंग, फ्लटरिंग करना इधर उधर होना, वैसे ही टॉसिंग करना, हिलाना, ठीक। तो वो टॉसिंग कर रहे थे अपने हेड्स को, सिर को, एंड सॉरी इन स्प्राइटली डांस, और वो जो अपने सिर को हिला रहे थे, टॉस कर रहे थे, और वो कैसे डांस कर रहे थे, बड़े ही जोश में। स्प्राइटली का मतलब होता है जोश से, ठीक है, जोश से भरा हुआ, ओके। तो इस पूरे स्टैंजा को दोबारा देखते हैं। वो फ्लटरिंग कर रहे थे और डांस कर रहे थे ब्रिज में, हवा में, और कंटिन्यूअस, वो लगातार, एज द स्टार्स, कैसे लग रहे थे, तारों की तरह लग रहे थे, दैट साइन, जो कि चमक रहे थे, एंड ट्विंकल, और टिमटिमा रहे थे, ऑन द मिल्की वे, आकाशगंगा में, दैट स्टेज इन नेवर एंडिंग लाइन, और वो कहाँ तक फैले हुए थे, ऐसे लग रहा था जैसे इनकी लाइन जो है वो नेवर एंडिंग है, कभी ना खत्म होने वाली है, अलोंग द मार्जिन ऑफ ए बे, और वो कहाँ पर थे, एक झील, जो यहाँ पे जो लेक बताई है ना इसने, उस लेक के पास में एक खाड़ी है, उस खाड़ी की मार्जिन, उसके सहारे सहारे वो सब ये नेवर एंडिंग लाइन में स्टेज कर रहे हैं, ठीक है। फिर 10,000 saw I at a glance, और एक ही नजर में मैंने कितने देख लिए, 10,000, टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस, और वो अपना सर जो है इसको हिला रहे थे, और वो नाच रहे थे जोश से भरे हुए, ठीक है। थर्ड जो स्टांजा है इसमें क्या बताया, द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड, और इनके पीछे, इनके सहारे सारे जो वेव्स यानी लहरें नाच रही हैं, उस झील की जो लहरें हैं वो भी उनके सहारे सारे उनके साथ साथ नाच रही हैं। बट लेकिन दे आउटडिड, आउटडिड का मतलब होता है अलग थलग कर देना, ठीक है। बट दे आउटडिड, लेकिन उनको अलग थलग कर दिया गया है, द स्पार्किंग वेव्स इन ग्ली, इन स्पार्किंग वेव्स को खुशी में अलग थलग कर दिया गया है। भाई किसने किया है, डैफोडिल्स ने, क्योंकि डैफोडिल्स जो है ना वो नाच रहे हैं, देखो फ्लटरिंग कर रहे हैं, डांसिंग कर रहे हैं ब्रिज में, है ना, और कैसे कर रहे हैं, टॉसिंग देयर हेड्स कर रहे हैं इन स्पार्कलिंग डांस, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, डैफोडिल्स ने इस झील के जो वेव्स हैं, जो लहरें हैं, वो भी उनके साथ नाच रही थी। तो डैफोडिल्स ने क्या किया, उनको आउटडिड कर दिया, उनको अलग थलग कर दिया, और इन ग्ली, ग्ली यानी खुशी, ठीक है। तो खुशी में इन्होंने इनको अलग थलग कर दिया। ए पोइट कुड नॉट बट बी गे, एक कवि जो है ना कुछ नहीं कर सकता, गे का मतलब देखना, सिर्फ देखने के अलावा एक कवि कुछ नहीं कर सकता, ठीक है।
इन सच ए जुकंड कंपनी। जुकंड का मतलब होता है साथ देने वाली कंपनी, है ना। तो इस प्रकार की, सॉरी, साथ देने वाली या खुशी देने वाली, इस प्रकार की, इन सच, इस प्रकार की साथ देने वाली या खुशी देने वाली जो साथ है, जो उनका साथ है ना, उसके लिए एक कवि है ना, मतलब किसका साथ की बात हो रही है, गोल्डन डैफोडिल्स के साथ की बात हो रही है कि गोल्डन डैफोडिल्स के साथ जो का साथ है ना, जो खुशी देने वाला है ना, जो खुशी देने वाला गोल्डन डैफोडिल्स का जो साथ है, उस साथ के लिए कवि देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। मतलब उसने किसको तरजीह दी है कवि ने, उस गोल्डन डैफोडिल्स के साथ को, ठीक है, जुकंड कंपनी को, यानी खुशी देने वाले कंपनी को, ठीक। आई गेज्ड एंड गेज्ड बट लिटिल थॉट। गेज्ड का मतलब होता है देखना। मैंने देखा और देखा, लेकिन बट लिटिल थॉट, लेकिन थोड़ा सोचा। क्या सोचा? What wealth the show to me had brought. What wealth, wealth का मतलब धन, ठीक। The show, इस दृश्य ने, to me, मुझे, had brought, मेरे पास लेके आया। ये जो ये दृश्य है, ये मेरे पास कौन सा धन लेके आया है, ये कवि सोच रहा है। क्यों सोच रहा है? क्योंकि जब कवि ने कहा ए पोइट कुड नॉट बट बी गे, एक कवि खुश होने के अलावा कुछ नहीं कर सकता है, देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकता है, तो ये बोल रहा है कि ये कौन सा धन है इन्होंने मुझे दे दिया जो मैं ऐसा सोच रहा हूं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट स्टेंजा है, स्टेंजा नंबर 4। फॉर ऑफ व्हेन ऑन माय काउच आई लाई इन वेकेंट और इन पेंसिव मूड। देखिए, ये ऑफ्ट जो है इसका मतलब है ऑफन, अक्सर। फॉर ऑफन, जब अक्सर या कभी कभार, व्हेन ऑन माई काउच आई लाई, जब मैं अपने सोफे पर लेटा हुआ रहता हूं, इन वेकेंट, खाली, वेकेंट का मतलब खाली, और इन पेंसिव मूड, पेंसिव का मतलब चिंताजनक, जब मैं खाली और एक चिंताजनक मूड में अक्सर मैं लेटा रहता हूं मेरे सोफे पर, दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई, तो वो चमकते हैं। दे फ्लैश, दे किसके लिए आए हैं यहाँ पर? गोल्डन डैफोडिल्स के लिए। दे फ्लैश, फ्लैश यानी चमकना, दे चमक, फ्लैश, वो चमकते हैं अपॉन दैट इनवर्ड आई, वो मेरी अंतर्मन की जो स्थिति है, मेरे अंतरात्मा जो है, उसमें वो चमकते हैं। विच इज द ब्लिस, इनवर्ड आई का मतलब होता है अंतर्मन, ठीक है ना। तो वो मेरे अंतर्मन में चमकते हैं। विच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, और ये क्या है? ब्लिस है, परमानंद है। ब्लिस का मतलब होता है परमानंद, परमानंद। और ये क्या है? एक ही परमानंद है ऑफ सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड का मतलब होता है अकेलेपन में खुशी देने वाला कोई किसी का साथ हो, उसको बोलते हैं सॉलिट्यूड। तो ये क्या है? दे फ्लैश अपॉन द इनवर्ड आई, वो मेरे अंतर्मन में चमकते हैं। और ये अंतर्मन में चमकना जो है ना, वो क्या है? उसके अकेलेपन, वो अकेला तो बैठा, देखो वो ये बोल रहा है कि जब मैं अक्सर अकेला मेरे सोफे पर लेटा रहता हूँ, तो वो बोल रहा है कि ये जो है ना चमकना, इसका इनवर्ड आई में चमकना, वो क्या है? अकेलेपन में परमानंद देने वाला है मेरे को। मैं जो अकेला बैठा हूं, अकेलेपन में मुझे ये परमानंद देता है। ओके, एंड देन, और तब माई हार्ट विथ प्लीजर फिल्स, फिल्स यानी भर जाना, प्लीजर यानी खुशी से। तो मेरा हृदय जो है वो किससे भर जाता है? खुशी से भर जाता है। एंड डांसेज, और नाचता है, विथ द डैफोडिल्स, किसके साथ? डैफोडिल्स के साथ। तो ये थी आपकी पोइम। ओके, इसमें वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसके फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं करने वाला हूँ, बाद में करूंगा। लेकिन मैं इसकी इस पोइम की जो समरी है वो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। इसके अलावा कुछ हार्ड वर्ड्स हैं, वो भी हमने देख लिए हैं। फिर से एक बार मैं बता देना चाहता हूँ। वांडर्ड का मतलब घूमना, अकेले। लोनली का मतलब अकेले। और फ्लोट्स का मतलब तैरना। हाई, हाई मतलब ऊंचा। ओवर
के ऊपर से वेल्स एंड हिल्स यानी घाटियां और पहाड़ियां। व्हेन जब ऑल एट वंस अचानक आई साई क्राउड, क्राउड का मतलब भीड़, हॉर्स होस्ट यानी कुछ होस्ट उनका समूह, गोल्डन डेफोडिल्स सुनहरे डेफोडिल्स, बिसाइड के पीछे, लेक झील, बीनीथ का मतलब होता है नीचे के नीचे, और ट्रीज का मतलब होता है पेड़, फ्लटरिंग, फ्लटरिंग का मतलब इधर उधर होते हुए, एंड डांसिंग नाचना, और ब्रीज का मतलब हवा। ठीक है, कॉन्टिन्यूस लगातार, एज ए स्टार्स तारों की तरह, शाइन यानी चमकना, ट्विंकल यानी टिमटिमाना, ऑन द मिल्की वे आकाशगंगा में, दैट स्टेज फैलना, स्टेज का मतलब फैलना, इन नेवर एंडिंग लाइन, नेवर एंडिंग का मतलब कभी नहीं खत्म होने वाली, अलोंग द मार्जिन ऑफ ए बे, और मार्जिन ऑफ ए बे का मतलब होता है खाड़ी के किनारे, 10,000 10,000, ग्लेंस नजर दृष्टि, टॉसिल हिलाना, स्प्राइटली जोश से भरा हुआ, डांस नाचना, वेव्स जो झील की जो लहरें होती हैं उनको वेव्स बोलते हैं। डिसाइड का मैंने बता दिया है, बट दे आउटडिड, आउटडिड का मतलब होता है अलग थलग कर देना। द स्पार्किंग वेव्स, स्पार्किंग का मतलब होता है जोश से भरी हुई, वेव्स इन ग्ली, ग्ली का मतलब होता है खुशी। ए पोइट कुड नॉट बी गे, गे का मतलब होता है देखना। इन सच ए जुकंड कंपनी, जुकंड का कंपनी का मतलब साथ देने वाली, खुशी देने वाली कंपनी। आई गेज्ड, गेज्ड का मतलब देखना, मैंने देखा और देखा। लिटिल थॉट, थॉट का मतलब सोचना। व्हाट वेल्थ, वेल्थ का मतलब धन। शो, जो गोल्डन डेफोडिल्स का दृश्य है उसके लिए कहा गया है ये शो। ठीक है, शो यानी दृश्य। टू मी हेड ब्रोड, ब्रोड का मतलब बाय, बॉट, ब्रोड, तो ये थर्ड फॉर्म है। ब्रिंग की, सॉरी ब्रिंग की है, ब्रिंग मीन्स लाना, तो ब्रोट। ठीक है, थर्ड फॉर्म है। फॉर ओफन, और ये ओफन है, OFTEN अक्षर। ऑन माई काउच आई लाई, लाई मीन्स लेटना। इन वेकेंट यानी खाली। इन पेंसिव यानी चिंताजनक। मूड यानी मन। डे फ्लैश, फ्लैश यानी चमकना। अपॉन द इनवर्ड आई, इनवर्ड आई का मतलब अंतर्मन। विच इज द ब्लिस, जो कि परमानंद है। सोलिट्यूड यानी अकेलापन। ठीक है, एंड देन माई हार्ट विथ प्लीजर, प्लीजर यानी खुशी से, फिल्स यानी भर जाना, एंड डांसेस विद द डेफोडिल। ठीक है, तो ये था कंप्लीट डेफोडिल्स का हिंदी में ट्रांसलेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। ठीक, और नहीं भी लगा ना तो कमेंट करके जरूर बताएंगे सर अच्छा नहीं लगा। ठीक है, तो कुछ अच्छा और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हमारी तरफ से जितना भी प्रयास किया जा रहा है वो बहुत हार्ड वर्किंग के बाद किया जा रहा है। ठीक है, तो इसको ब्लिस करें और इसको सराहें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट